आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड अलोकेशन के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांट मल्टी एसेट अलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे। बाकी क्वांट कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देता है और आप कह सकते हो कि म्यूचुअल कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा नाम भी है और टॉप के अंदर इसका नाम आता है क्वांट्स का। देखा जा सकता है क्वांट्स के साथ और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स है, आप उसके साथ भी आके जा सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ रिव्यू करेंगे क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में। बाकी हमने काफ़ी सारे दूसरे फंड्स जो यहाँ पे मल्टी एसेट रहते हैं, आप आके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो के साथ बने रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आके चेक कर लेते हैं कब ये फ़ंड आके यहाँ पे शुरू हुआ था। तो देखा जा सकता है 2013 से ये फ़ंड आके यहाँ पे शुरू हुआ था। उसके बाद से आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगातार अच्छा खासा ये रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी का तो यहाँ पे हाइब्रिड फंड है ये और मल्टी एसेट, यानी कि अलग अलग जो एसेट क्लासेस है, जैसे कि आपका कमोडिटी हो गया गोल्ड एंड सिल्वर, फिर आपका यहाँ पे रियल इस्टेट हो गया, फिर डेट हो गया, आपका कंपनी का बॉन्ड्स आता है ना, बॉन्ड्स हो गया। तो आरबीआई के साथ आके रेपो के साथ भी ये लोग आके निवेश करते हैं। तो उस तरीके से अलग अलग एसेट के माध्यम से आपका जो रिस्क है उसको आके यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाता है और आपको एक अच्छा खासा एक स्टेबल रिटर्न देने का कोशिश किया जाता है इन म्यूचुअल फंड्स के तरफ से, जो आके यहाँ पे मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स आके रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया यहाँ पे डेट, ये करीबन आके 2013 से शुरुआत है इसका और हर साल इसने लगातार 15.99% का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 16% आप मान के चल सकते हो। हर साल इसने 16% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इस महीने, आप कह सकते हो कि ठीक है मार्केट आके उतार चढ़ाव तो होता रहता है। मेन आपको देखना है कि जब से ये शुरू हुआ था तब से लेके कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। तो 16% दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनएवी की बात कर लेते हैं। एज ऑफ 31 जुलाई 2026 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका एनएवी चल रहा है 182 रुपीज़ 91 पैसा, जो कि आप कह सकते हो कि ओके है। यहाँ पे जो लोग आके एनएवी जानते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके एक बार चेक कीजिए, एनएवी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बात करते हैं एसआईपी के बारे में। काफ़ी सारे लोग एसआईपी निवेश करना पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हो इस क्वांट मल्टी एसेट फंड के साथ आप आके यहाँ पे 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो अपना एसआईपी, जिससे कि हर महीने आप आके 1000 करके जमाते रहो। बाकी यहाँ पे फंड साइज़ की बात कर लेते हैं। फंड साइज़ यानी कि कितना पैसा ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो इस फंड के अंदर करीबन 5980.37 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का ये फंड साइज़ आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशो काफ़ी महंगा है, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ एक्टिव फंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को यहाँ पे आपका जो रिसर्च है वो करना पड़ता है कि कौन सा फंड के अंदर निवेश करे, किस में से एग्जिट करे। तो उसके वजह से एक्सपेंस रेशो तो लगता ही है। 1.12% का एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि आप अगर आके रिडीम करोगे आपके पैसे तो उसमें से आपका जो एनएवी मिल रहा है ना, सपोज़ कीजिए कि आपने एक एनएवी लिया है 182.91 का, ठीक है, 182.91 का आज आपने निवेश किया, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेंस रेशो है उसमें से काट लिया जाएगा 1.12% आप काट लीजिए 182 के अंदर, तो इतना माइनस करके आपको बाकी का अमाउंट दिया जाएगा। तो एनएवी के साथ आके कटता है एक्सपेंस रेशो। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग सोचते हैं कि अभी मेरा तो यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है 6000 रुपये, मैं निकाल लेता हूँ, बाकी उनके हाथ में मिलता है 5800 रुपये या फिर 5900 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो हमेशा एक्सपेंस रेशो देखिएगा, उसके बाद ही आप रिडीम करने के लिए जाइए, ठीक है। यहाँ पे अब लोग बात कर लेते हैं कौन सा के कितना प्रोवाइड करता है आपको मल्टी एसेट के अंदर। आप अगर एसआईपी करते हो 10,000 का, तो 10,000 का निवेश लेके चलते हैं तो एक साल के अंदर आपके जेब से जाएंगे करीबन 1,20,000 रुपये और आपको मिलेगा 1,29,578 रुपीज़। ओके, ऑलमोस्ट 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 3 साल तक आप अगर इस फंड के साथ बने रहो तो आपके जेब से जाएंगे करीबन 3,60,000 रुपये, आपको रिटर्न मिलेगा 4,67,294 रुपीज़, जो कि ओके है, ऑलमोस्ट 29% का रिटर्न दे रहा है। 5 साल की बात करते हैं, 5 साल तक आप अगर इस क्वांट के फंड के अंदर निवेश करते हो तो 6 लाख रुपए आपके जेब से जाएंगे, आपको रिटर्न मिलेगा 9,86,014 रुपीज़, ऑलमोस्ट 64% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा आप कह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपका इक्विटी मार्केट है ही है। बाकी यहाँ पे 10 साल तक आप अगर निवेश करते हो तो 12 लाख रुपये तक आपका जेब से जाएगा, हर महीने 10,000 करके, तो आपका 12 लाख यहाँ पे बन के आपको देगा करीबन 38,42,348 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऑलमोस्ट 220% का रिटर्न मिल रहा है 10 सालों के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अप्रिशिएट कर सकते हो क्वांट जो मल्टी एसेट फंड है उसके लिए, क्योंकि ये लोग आपके रिस्क मैनेज करके देते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग होल्डिंग में देख सकते हैं
करीबन ऑलमोस्ट 63 जगहों पे ये लोग निवेश करते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक्स हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड हो चुका है, आपका सिल्वर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, उन सारी चीज़ों के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। तो टोटल 63 होल्डिंग्स ये लोगों के पास है, आपका बॉन्ड, इक्विटी सब कुछ मिला के। रेपो देखिए, बैंक का जो रेपो होता है ना, उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं आपके पैसे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ गार्ड करने के लिए कोशिश किया जाता है। बाकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये आप निवेश कर रहे हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जाम्पल के लिए, तो आपका जो सबसे पहले 57 रुपीज़ ये लोग आके इक्विटी में लगाएंगे। यानी कि आपका जो शेयर्स रहता है नॉर्मल, रिलायंस का शेयर हो गया, वेदांता का शेयर हो गया, ABC कंपनी का शेयर हो गया, उसके अंदर करीबन 57 रुपीज़ से लोग निवेश करेंगे। 20% आके कमोडिटीज़ के अंदर, यानी कि आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, प्रेशियस मेटल हो गया, उसके अंदर ये लोग 20 रुपये आपका निवेश किया जाएगा 100 रुपये में से। और 10 रुपये का ये लोग आके खरीदेंगे आपका डेट, यानी कि आपका जो बॉन्ड्स रहता है ना, जिसके अंदर फिक्स आपको रिटर्न मिलता रहता है, तो वैसा बॉन्ड्स ये लोग परचेस करके रखते हैं 10 रुपये का। और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रुपये का तो ये लोग हेज फंड के अंदर भी लगाते हैं। जैसे आपने FNO देखा होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसके अंदर हेजिंग किया जाता है, सेम ये लोग लार्ज इंस्टीट्यूट के तौर पे आते हैं और हेजिंग करते हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10 रुपये इसके अंदर भी ये लोग लगाते हैं। 1 रुपये ये लोग कैश रखते हैं अपने पास, जिससे कि आप अगर आके बाई चांस यहाँ पे आते हो रिडीम करने के लिए, तो आपको देने के लिए पैसा तो होना चाहिए इनके पास, फंड हाउस को। तो वही आके 1 रुपये का ये लोग रिजर्व रखते हैं एज अ कैश। और रियल इस्टेट के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। ऑलमोस्ट 0.48 पैसा का तो आपका 100 रुपये में से रियल इस्टेट के अंदर भी लगाते हैं। जैसे ज़मीन खरीदना हो गया, फिर कोई प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना, तो उसमें से आप देख सकते हो 0.48 रुपीज़ का ये लोग निवेश करते हैं 100 में से। अब बात करते हैं कि इक्विटी में तो ये लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन किन कंपनीज़ के अंदर लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो इक्विटी का पैसा है, यानी कि जो 57 रुपीज़ ये लोग ले रहे हैं आपसे, यानी कि आपके 100 में से, तो उसमें से ये लोग आके लार्ज कैप जो कंपनीज़ होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़, उसके अंदर अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। 82% आके लार्ज कैप कंपनीज़ है, बड़े बड़े भारत की जो कंपनीज़ है ना लार्ज कैप, उसके अंदर लगाते हैं। बाकी मिड कैप के अंदर हम लोग देख सकते हैं 11% लगाते हैं। बाकी 5% आके स्मॉल कैप कंपनी, यानी कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ 5% अलोकेट करते हैं। सबसे ज़्यादा के लार्ज कैप कंपनी, जो कंपनी यहाँ पे डूबने के कगार पे बिल्कुल नहीं होता है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते फंड के साथ, उसके कारण से। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमने आप आके और ज़्यादा चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर आता है। इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मेरे यहाँ पे मार्केट कैप है और आपका किस कैटेगरी के अंदर ये लोग पैसा लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखना होता है। तो ये हमने बात कर लिया। इक्विटी सेक्टर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, आपको हर एक म्यूचुअल फंड में तो दिखेगा ये डेटा। अब आते हैं थोड़ा और नीचे आते हैं, अल्फ़ा और बीटा इन्होंने नहीं दिया। अल्फ़ा होता है कि कितना परसेंटेज आपके बेंचमार्क के ऊपर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप आके चेकआउट कर सकते हो। फिर बीटा आप देख सकते हो कि कितना रिस्क ले रहे कंपनी, हो गया। अभी आके यहाँ पे हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं। देखिए, मिनिमम SIP अमाउंट ये लोग आके 1000 रुपये से शुरुआत करते हैं। तो आप अगर आके 1000 रुपये से SIP करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी आपके लिए तो यहाँ पे वन टाइम ओपन ही है, यानी कि लमसम में आप पैसा निवेश कर सकते हो डायरेक्टली आपके बैंक के माध्यम से। अब आते हैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके, अब आते हैं, देखिए मेन चीज़ होता है एक्सपेंस रेशो और जो अलग अलग कॉस्ट आता है। जब भी आप आके रिडीम करते हो ना, आप आके देखते हो कि एक जो अमाउंट आपको दिख रहा है रिटर्न में, सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपए आपका रिटर्न दिख रहा है, उसमें से आपको पूरा 10 लाख नहीं मिलता, उसमें से कुछ काट कूट के आपको मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो डिडक्शन की बात कर लें तो सबसे पहले हमने देखा था वो जो 1 से ज़्यादा % वाला जो एक्सपेंस रेशो था, यानी कि ये वाला देखिए, ये एक आपका खर्चा हो गया। जब आप आके पैसा रिडीम करोगे तो ये वाला जो है ना 1.12% एक्सपेंस रेशो, लास्ट मेरे हाथ की तरफ आप देख रहे हो ना, ये जो डॉट दिख रहा हो, ये देख पा रहे हो यहाँ पे प्रेजेंटली 1.12%। तो ये वाला आपका एक्सपेंस रेशो, ये खर्चा काटा जाएगा आपके NAV से। तो ये पैसा काटने के बाद सपोज़ कीजिए कि दूसरा खर्चा, एक खर्चा ये हो गया आपका एक्सपेंस, दूसरा हो गया एग्जिट लोड। सपोज़ कीजिए कि आप आके यहाँ पे इस फंड के अंदर 1 तारीख को डाल रहे हो और 15 तारीख के अंदर निकाल ले रहे हो, तो आपको 1% और आपका NAV देना पड़ेगा। आप अगर NAV नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है क्लियर से, एग्जिट लोड होगा अगर आप आके यहाँ पे 15 दिनों के अंदर, निवेश के बाद 15 दिनों के अंदर आप अगर रिडीम करते हो। तो अगर आप 15 दिन तक रिडीम नहीं करते हो तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, 1% ये लोग नहीं लेंगे। तो ये एक्चुअली दिया जाता है इसके लिए कि यहाँ पे लोग आके पैसे को बार बार निवेश करें फिर निकाल ना ले, क्योंकि ये लोग आके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में होते हैं तो लंबे समय के प्लानिंग के साथ आते हैं कि हम लोग 5 साल 10 साल तक बने रहेंगे। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे 15 दिन के बाद जाके रिडीम कर लेते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये लिया गया है स्टेप, जैसे कि यहाँ पे एग्जिट लोड 1% लगे। अगर आप 15 दिन तक पैसे को बना रखते हो म्यूचुअल फंड के अंदर तो ये एग्जिट लोड नहीं लगेगा, 16वें दिन पे आप निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो 0.005% है, ये आपके NAV के ऊपर लगेगा, ठीक है।
अब आके यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा होगा, सपोज कीजिए कि आप अगर रिडीम करते हो 2 सालों के अंदर, तो एज पर योर टैक्स स्लैब, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, 5 लाख के अंदर आते हो या 10 लाख के स्लैब के अंदर आते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर रिडीम करोगे तो ये यहाँ पे टैक्स लगता है, तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप आके 2 सालों के अंदर रिडीम करते हो तो एज पर योर टैक्स स्लैब आप पे करोगे अपने सीए से डिस्कस करके। बाकी आप अगर आके यहाँ पे 2 साल के बाद जाके रिडीम कर रहे हो इस पैसे को, तो आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर आके यहाँ पे टैक्स लगेगा करीबन 12.5%। आप देख सकते हो डिफरेंस हो गया, 12.5% काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो वो वाला आप चीज़ चेक कर लीजिए। शॉर्ट टर्म टैक्स लग रहा है या फिर लॉन्ग टर्म का ये 12.5% होता है, तो ये वाला टैक्स इम्प्लीकेशन होगा अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिटर्न बनता है इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया, सॉरी 4 खर्चे मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट लगेगा आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो 1, 2 और ये 3, और दूसरा वाला था 4 जो एग्जिट लोड है उसका, तो वो आप आके चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि फंड मैनेजर कौन है इस म्यूचुअल फंड के, यानी कि कौन आपके पैसे को मैनेज करता है, किस तरह से कहाँ पे लगाना है, कहाँ से निकालना है, कौन आके डिसाइड करेगा, वो है आपके फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स के डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वरुण का। फिर यहाँ पे मल्टीपल फंड मैनेजर्स है, क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है तो बार बार आपका जो फंड है ना, फंड मैनेजर वो आके यहाँ पे डिसाइड करता रहता है कि इसके अंदर पैसा लगाना है या फिर इससे पैसा निकालना है, तो वो आके यहाँ पे फंड मैनेजर काम करते हैं आपके लिए। तो उसके लिए आप आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो दे रहे हो, क्योंकि उनका भी खर्चा होता है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं ये फंड का मेन बेंचमार्क क्या है, तो आप देख सकते हो ग्रो जो डेट बेंचमार्क है उसको आके यहाँ पे एज अ बेंचमार्क ये लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर आके ग्रो का डेट बेंचमार्क आके यहाँ पे 1% का रिटर्न देता है, तो बाकी का अल्फा जो यहाँ पे जनरेट होता है, यानी कि जो डिफरेंस है वो आके आपके म्यूचुअल फंड कंपनी देती है। तो इतना अच्छा ये लोग आके रिटर्न बना के दे रहे हैं, ठीक ठाक है। बाकी इन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये स्कीम है ये जनरेट करना चाहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन अक्रॉस द एसेट क्लास, यानी कि जो अलग अलग एसेट्स है जैसे रियल इस्टेट हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फिर आपका यहाँ पे दूसरा हो चुका है कमोडिटी के अंदर, गोल्ड सिल्वर, उसके अंदर डेट के अंदर, ये लोग आके यहाँ पे अलग अलग जगहों के अंदर पैसा निवेश करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देना चाहते हैं। सपोज कीजिए अगर आके डेट मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो इक्विटी से ये लोग रिकवर करके देंगे। तो इस तरीके से ये फंड चलता है। बाकी आपका क्या राय है क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। कोई भी डाउट है इस फंड को लेके आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।